जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। मैं उदय शंकर और हम हिंदी का पाठ्यक्रम कवर कर रहे हैं जो कि यूपी पुलिस, यूपी एसआई या यूपी कांस्टेबल, सीटेट, यूपी टेट जैसे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। तो एक क्रम में आगे बढ़ते हुए जो आज की क्लास का क्रमांक है वो है 30 यानी कि 30। और इस क्लास का जो शीर्षक रहने वाला है वो है काल तथा उसके भेद। हम समझेंगे कि काल क्या होता है, काल किसे कहते हैं तथा उसके भेद क्या हैं। जैसे कि आपने काल पढ़े होंगे, जैसे वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। अब इन कालों के अंदर भी कुछ काल वर्गीकृत किए गए हैं और किस काल के अंदर कितने काल वर्गीकृत हैं, कितने उसके भेद हैं, ये सारी चीज़ें, सारी बातें इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक ज़रूर जुड़े रहें और अगर कोई भी संदेह वाली बात है, जो कि मैं आपसे हमेशा से कहता हूँ कि आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें, ताकि हम और अपने आप में सुधार कर सकें। चलिए देखते हैं अब ज़्यादा देर ना करते हुए। आपने इसका देख लिया, क्या शीर्षक है? काल तथा उसके भेद या काल भेद सहित, और क्लास है 30। ये पेन दिख रहा होगा आपको? हाँ, दिख रहा। देखिए, सबसे पहले आप ये बात समझिए कि काल क्या होता है। काल का तात्पर्य होता है समय। जो भी समय है, अब समय के भी प्रकार होते हैं। एक तो वो समय जो अभी चल रहा है, एक वो समय जो समय है गुजर गया, एक वो समय जो आने वाला समय है। लेकिन ये तो बात होगी समय, समय, समय। इन समय के लिए कुछ नाम निर्धारित किए गए हैं, कुछ नाम दिए गए हैं, जिनसे हम ये पहचानते हैं कि किस समय की बात हो रही है। गुजरे हुए समय की बात हो रही है, आने वाले समय की बात हो रही है, या जो समय चल रहा है, इस समय की बात हो रही है। अगर जो समय चल रहा है, जिसे हम वर्तमान काल कहते हैं, इस समय के अंदर भी कौन-सा समय जो एकदम से अभी हुआ या जो अभी जारी है, जो चल रहा है, तो इस चीज़ों को जो वर्गीकृत हैं, तरह-तरह से डिवाइडेड हैं। इन सारे समय को, सारे कालों को इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए काल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए जो है शीर्षक है। इसकी अगर परिभाषा की बात करें काल की, तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या करने का ज्ञान होता है, उसे काल कहते हैं। यानी कि क्रिया कब हो रही है, किस समय में हो रही है, तो उसी को तो काल पता चलेगा। जैसे कि आप इन उदाहरणों को ध्यान में रखते हुए अपना ये संदेह दूर कर सकते हैं काल का। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, मैडम पढ़ा रही है, तो यहाँ पे क्या है, बच्चे खेल रहे हैं, यानी कि अभी जो है काम चल रहा है, अभी काम खत्म नहीं हुआ है। बच्चे खेल रहे हैं और मैडम का काम क्या है, वो अभी पढ़ा रही हैं। इससे क्रिया से पता चला, क्रिया क्या रही है, पढ़ाना, खेलना। तो वो खेलने की क्रिया अभी हो रही है, पढ़ाने की क्रिया यहाँ पे अभी चल रही है। इसी प्रकार से बच्चे खेल रहे थे। अब देखो यहाँ पे जो खेलने की क्रिया थी, यानी कि अब वो नहीं हो रही, वो पहले हो चुकी है। बच्चे खेल रहे थे, यानी कि पहले की बात हो रही है। इसी प्रकार मैडम पढ़ा रही थी, यानी कि अब नहीं, पहले पढ़ा रही थी। या थी से हमने ही लगाया लास्ट में, और जो पढ़ाने की क्रिया वो पहले हो चुकी, इससे पता चल रहा है। इसी प्रकार बच्चे खेलेंगे, जो खेलने की बात है, ना तो अभी खेल ले, ना वो पहले खेले। खेलेंगे कह रहे हैं, यानी कि आने वाले समय में, बाद में खेलेंगे। अब मैडम पढ़ाएँगी, यानी कि अभी उन्होंने पढ़ाया नहीं है और ना वो अभी पढ़ा रही हैं, बाद में पढ़ाएँगी। तो ये तो क्या था, इसे कहते हैं हम वर्तमान। और खेल रहे थे, इसे कहते हैं क्या, भूतकाल। इसे कहते हैं भविष्यकाल। तो ये तो थी काल की बात, वर्तमान, भूतकाल और भविष्यत काल। अब ये तो हमने एक छोटी-सी बात समझ ली कि 3 काल हमने पढ़ लिए, लेकिन इन काल के अंतर्गत भी और भी कैल काल आते हैं जो बँटे हुए हैं। अब वो ज़्यादा समझने वाली बात है। जैसे देखिए काल के भेद, काल के अगर मैं भेद की बात करूँ तो काल के कितने भेद हैं? काल के 3 भेद होते हैं। काल के 3 भेद होते हैं।
कौन कौन से? नंबर एक है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल, भूतकाल, और तीसरा है भविष्यत काल। भविष्यत काल, ये तीनों काल हैं जिसके अभी मैंने पीछे आपको उदाहरण में बताए थे। वर्तमान काल जो अभी है, जिस समय में हम काम कर रहे हैं, और भूतकाल, भूत मतलब जो गुजर चुका, जो पीछे चला गया समय वो, और भविष्यत काल कहते हैं जो समय आने वाला है, जो अभी समय आया नहीं है लेकिन आने वाला है, उसे कहते हैं भविष्यत काल। इन्हीं के प्रकार को हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला जो हमने लिया वर्तमान काल। अब वर्तमान काल के अंतर्गत कितने काल आते हैं? वर्तमान काल के अंतर्गत 5 काल आते हैं। कितने? 5। कौन-कौन से? नंबर 1 है सामान्य वर्तमान काल। अब देखिए इनके नाम से आप समझिए, सामान्य वर्तमान काल, जो सामान्य सी बात होगी। 2 है पूर्ण वर्तमान काल। अभी थोड़ा धैर्य रखें, एक-एक को समझाऊँगा। फिलहाल आप नाम देख लें। तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल। पूर्ण का मतलब क्या होता है? जो कंप्लीट हो गया, जो समय पूरा हो गया, और संदिग्ध का मतलब होता है जहाँ संदेह है, कि तो उसे कहते हैं संदिग्ध वर्तमान काल, डाउट वाला। और चौथा है तात्कालिक वर्तमान काल। अब तात्कालिक वर्तमान का मतलब होता है जो बिल्कुल अभी एकदम से हुआ है, उसे कहते हैं तात्काल। और नंबर 5 होता है संभाव्य वर्तमान काल, यानी कि संभावना वाला वर्तमान काल, जो संभावना दर्शाता है उसे कहते हैं संभाव्य वर्तमान काल। तो ये 5 भेद हैं, एक-एक करके बड़े आराम से हम समझते चलेंगे। सबसे पहले समझेंगे सामान्य वर्तमान काल। देखिए, जब हम सामान्य वर्तमान काल की बात करते हैं, तो ये क्या है, जिसे हम इंग्लिश में मैंने शब्द लिख दिए हैं, जिसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसमें क्या है? क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान में होना पाया जाए, सामान्य वर्तमान कहेंगे। जो बिल्कुल सामान्य सी बात है और वर्तमान में हो रही है, तो वो सामान्य वर्तमान होगा। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, मछली पौधों को, सॉरी, माली पौधों को पानी देता है। तो और इसकी एक पहचान ये है कि इसके अंत में क्या आएगा? ता, ती, और हैं। तो ये सारे के सारे शब्द आएंगे अंत में, जैसे यहाँ पे पढ़ता है, पानी देता है ना, करते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, जागते हैं। तो ये सारे के सारे किसके हो जाएंगे? सामान्य वर्तमान काल के उदाहरण। इसमें और भी कुछ नहीं है, बस इतनी सी बात थी। अब जो दूसरा प्रकार आता है, वो है पूर्ण वर्तमान काल। और पूर्ण वर्तमान काल जो कि आप समझते हैं, क्या समझते हैं आप? पूर्ण वर्तमान काल का तात्पर्य क्या होता है? जब क्रिया के पूर्ण होने का, ड़ है, पूर्ण होने का, अरे, बोध हो, बोध अथवा ज्ञान हो, ज्ञान हो, तो वह पूर्ण वर्तमान काल, काल कहलाता है। यानी कि कोई क्रिया है, उससे हमें ये पता चल रहा है कि क्रिया जो है समाप्त हो गई। और इसमें एक और लिखिए, क्रिया की समाप्त होने का भाव, क्रिया के समाप्त होने का ज्ञान। तो क्रिया समाप्त हो गई होगी, जब समाप्त तभी तो होते हैं जब कार्य पूरा हो गया। तो वो जो कार्य पूर्ण हो जाएगा, क्रिया समाप्त हो जाएगी, तो उसी को क्या कहेंगे हम? पूर्ण वर्तमान काल। जैसे कि अब इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे वह आया,
है। वह आया है, सीता ने पुस्तक पढ़ी है, उसने खाया है, उसने खाया है। खत्म हो गया ना क्रिया, खाने की क्रिया खत्म हो गई और यहाँ पे आने की क्रिया खत्म होगी। वे आया है, सीता ने पुस्तक पढ़ी है यानी कि पढ़ ली है, तो ये क्या है, पूर्ण वर्तमान काल। अब आगे देखते हैं, तीसरा जो प्रकार आता है वो है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध का तात्पर्य क्या होता है, यहाँ पे लिखिए, जब क्रिया के होने में संदेह हो, संदेह हो, तो कौन सी क्रिया कहलाई जाएगी, तो संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। यानी कि संदेह है, अभी क्रिया हुई है या नहीं हुई है, इस बात का क्या है, संदेह है। तो जो संदेह को प्रस्तुत करेगा, प्रकट करेगा, उसी को क्या बोलेंगे, संदिग्ध। जैसे कि राम पढ़ता होगा, यानी होगा, पता नहीं, निश्चित नहीं पता। यहाँ एक पॉइंट और लिखें, निश्चितता का अभाव, का अभाव। तो हमें निश्चित नहीं है कि पढ़ ली होगी या पढ़ेगा, कह रहे राम पढ़ता होगा, हलवाई मिठाई बनाता होगा, आज विद्यालय खुला होगा। अंत में आप देख रहे हैं क्या आ रहा है, होगा। ये जो होगा आ रहा है, इसी से पता चल रहा है कि अभी होने की संभावना, और ये सारे सारे वर्तमान की बात है, लेकिन वर्तमान में कौन सा, संदिग्ध वर्तमान काल। तो आप ये समझ गए होंगे। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट प्रकार है इसका, वो है तत्कालिक वर्तमान काल। तत्काल को कहते हैं जो एकदम से है, क्षणिक, अभी, बिल्कुल की क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि कार्य वर्तमान काल में हो रहा है, रहा है, उसे तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि मैं पढ़ रहा हूं, वह जा रही है, यानी कि ये समय अभी तो हो रहा है, इसी एकदम से का, यानी चल रहा है काम, जारी है, जारी होने का भाव होता है यहाँ पे, का भाव। क्या है कि मैं पढ़ रहा हूं, वह जा रहा है, वह सो रहा है, वह सो रहा है। तो ये सारे के सारे उदाहरण किसके हैं, तत्कालिक वर्तमान काल। अब नेक्स्ट जो प्रकार है वो है संभाव्य वर्तमान काल, और संभाव्य कहते हैं जहां क्रिया में संभावना प्रकट हो, प्रकट हो, वो क्या है, संभाव्य वर्तमान काल। जैसे कि वह आया है, वह लौटा हो मतलब क्या, ऐसे हम उम्मीद कर रहे हैं ना, वह लौटा हो, वह चलता हो, यानी कि बस ऐसा हम संभावना कर रहे हैं, उम्मीद लगा रहे हैं, उसने खाया हो, ऐसा भाव आया है, शायद, शायद ये हुआ हो, शायद ये हुआ हो, यानी कि वह लौटा हो, खाया हो, चलता हो, ये क्या सब संभावना को दिखा रहे हैं, संभावना को ही दिखा रहे हैं, इसीलिए ये क्या है, संभाव्य वर्तमान काल। अब हमने पढ़ लिए वर्तमान काल के 5 भेद। वर्तमान काल के 5 भेद कवर करने के बाद अब जो दूसरा प्रकार आता है वो आता है भूतकाल। अब भूतकाल के अंतर्गत कितने भेद हैं वो भी पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आप समझिए कि भूतकाल क्या है, जो कि मैं आपको बता चुका। भूत का मतलब होता है जो बीत गया, जो गुजर गया, और काल मतलब समय, वह समय जो गुजर गया उसे क्या कहते हैं, भूतकाल। आप यहाँ लिख सकते हैं, वह काल अथवा समय जो बीत गया,
बीत गया हो, क्या कहलाता है? भूतकाल कहलाता है भूतकाल कहलाता है। जैसे वह खा चुका था, यानी कि खा चुका था। था मतलब जो पहले की बात हो रही है, और चुका मतलब कंफर्म करनी थी। राम ने अपना पाठ याद किया, यानी पहले की बात हो रही है ना। मैंने पुस्तक पढ़ ली थी, ये भी पहले की बात हो रही है। इसमें एक पॉइंट लिख सकते हैं, बात को पहले होना पहले होना बताया जाता है, बताया या दिखाया जाता है। तो वो सारी की बात किसकी है? वो है भूतकाल की। अब इसके भेद हैं, वो भेद भी हमें पढ़ने हैं। देखिए, भूतकाल के कितने भेद हैं? भूतकाल के अंतर्गत 6 भेद माने जाते हैं। कौन कौन से 6 भेद हैं? जैसे देखिए, कितने भेद हैं इसके? 6 भेद। सामान्य भूतकाल, जिसे आप क्या कहते हैं? सिंपल पास्ट। मैंने इंग्लिश में लिख दिया ताकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इंग्लिश ज्यादा समझते हैं, या इंग्लिश से रिलेट करके आप आसानी से इनकी पहचान भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने इंग्लिश के भी नाम लिख दिया। जैसे दूसरा है आसन भूतकाल, और आसन को कहते हैं रिसेंट, रिसेंट पास्ट। और तीसरा है पूर्ण भूतकाल, यानी कि कंप्लीट पास्ट। अपूर्ण भूतकाल, यानी कि इनकम्प्लीट पास्ट। और लास्ट का नहीं, पांचवा है संदिग्ध भूतकाल, जिसे कहते हैं संदिग्ध मतलब संदेह, और संदेह को क्या कहते हैं? डाउटफुल पास्ट। जो अंतिम है इसका प्रकार, वो है हेतु मत भूतकाल, और इसे कहते हैं कंडीशनल पास्ट। क्या कहते हैं? कंडीशनल पास्ट। तो ये सारे के प्रकार आपने किसके देखे? भूतकाल के। अब सामान्य की बात होगी, उसे सामान्य जो एकदम से हुआ है उसे कहते हैं रिसेंट, यानी कि आसन। और जो कंप्लीट हो गया उसे कहते हैं पूर्ण, कंप्लीट पास्ट। अपूर्ण क्या? जो कंप्लीट नहीं हुआ, यानी इनकम्प्लीट पास्ट। संदिग्ध का है जो डाउटफुल है, जो संदेहफुल है, संदेह वाली बात है। और हेतु मत का, हेतु का मतलब होता है कारण। जब एक कारण होता है दूसरी क्रिया के होने का, उसे कहते हैं हेतु मत, यानी कंडीशनल, एक शर्त होती है, कंडीशनल पास्ट। तो ये सारे प्रकार किसके हैं? भूतकाल के। अब इसमें से जो सबसे पहला है वो आप हेडिंग डालिए, सामान्य भूतकाल। अब सामान्य भूतकाल के बारे में बात करते हैं। सामान्य भूतकाल जिसे आप कहते हैं सिंपल पास्ट, और इसमें क्या विशेष है जानने के लिए, वो ये है कि क्रिया के जिस रूप से सामान्य रूप में बीते समय का पूरा होना है, बोध या ज्ञान पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे सामान्य भूत या सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे कि मोहन आया, आया, सीता गई, श्री राम ने रावण को मारा, यानी मारा क्या है? ये सामान्य सी बात हो रही है, पहले की बात हो रही है। तो ये सारे सामान्य भूतकाल के हैं। इसका जो दूसरा प्रकार है वो है आसन्न भूत, और आसन्न भूत को आप कहते हैं रिसेंट पास्ट। क्या कहते हैं? रिसेंट पास्ट। अब इसमें क्या है? जो एकदम से अभी की बात है, रिसेंटली, तो उसे क्या कहें? रिसेंट। जिस क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी अभी कुछ समय, यानी कि इसी को तो रिसेंट कहते हैं, पहले हुई है, पूर्ण हुई है, उसे क्या कहते हैं? आसन्न भूतकाल। जब आपको पता चला कि रिसेंट की बात है, यानी कि आसन्न की बात है। अब आप, अगर मैं ये लिख देता तो कुछ नहीं समझते जो लोग हिंदी को कम समझते हैं, इससे रिलेट करके अब आप समझ गए रिसेंट से। जैसे मैंने आम खाया है, खाया है मतलब बिल्कुल अभी की बात कर रहा है ना वो, मैंने खाम खाया। अगर पहले की बात होती तो कह रहा मैंने खाया था, तो पहले बहुत ज्यादा देर नहीं हुई, वो कह रहा है कि मैंने आम खाया, यानी अभी कुछ ही देर पहले। मैं अभी सोकर उठी हूँ, क्या इसकी बात हो रही है? अभी। अध्यापिका पढ़ाकर आई हैं, तो कितना आई है मतलब अभी आई है ना। तो यहाँ अभी की बात हो रही है, अभी कुछ समय पहले की बात होती है, उसी को क्या कहते हैं? आसन्न भूत, यानी रिसेंट पास्ट। अब इसका तीसरा प्रकार जो है उसे कहते हैं पूर्ण भूतकाल, यानी कि कंप्लीट टेंस। जैसा कि आप नाम से ही इंगित कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि जब कंप्लीट की बात होगी, और वो भी भूत की, भूत आप समझते हैं जो बीत गया, और जब कंप्लीट जो बात पूरी हो गई होगी भूत में, उसे क्या कहते हैं? कंप्लीट। जैसे क्रिया के उस रूप से पूर्ण भूत कहते हैं, किस रूप को?
कि समाप्ति का समय का स्पष्ट बोध हो। स्पष्ट मतलब बिल्कुल निश्चित पता चल गया हो कि कितनी देर पहले क्रिया को समाप्त हुए काफी समय बीता है, तो उसी क्या कहते हैं, पूर्ण भूत, यानी कि कंप्लीट पास्ट। जैसे कि उसने श्याम को मारा था, या उसने श्याम को मारा था, तो ये क्या है, एक तो बात पूरी हो गई, कंप्लीट हो गई। और जो मारने की क्रिया है वो कुछ समय पहले हुई है, मतलब कुछ थोड़े समय नहीं, बहुत समय पहले की बात है। अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था, तो ये एकदम की तो बात है नहीं, अभी की तो बात है नहीं, पहले की बात है। महादेवी वर्मा ने स्मरण लिखे थे, है ना। पूर्ण भात भूतकाल में क्रिया के साथ था, थी, थे, चुका था, चुकी थे, चुके थे आदि शब्द लगते हैं, है ना। वो जा चुके थे, वह खा चुके थे, वे सो चुके थे, वह पढ़ चुके थे। अगर आप लिखेंगे वह पढ़ चुके थे, तो ये किसकी है, ये भी किसकी है, पूर्ण की बात है। चुके थे, चुका था, चुके थे, ये सब किसके अंदर आ जाएंगे, पूर्ण भूतकाल में। नेक्स्ट देखिए, अपूर्ण भूत का, अपूर्ण भूत का मतलब क्या होता है, यानी कि इनकम्प्लीट पास्ट। अब इसमें क्या विशेष है, जिस क्रिया से यह ज्ञात हो कि भूतकाल में कार्य संपन्न नहीं हुआ था, भूतकाल में कार्य संपन्न नहीं हुआ था, अभी चल रहा है, यानी अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी चल रहा है, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। कैसे, इससे समझेंगे आप उदाहरण से। सुरेश गीत गा रहा था, यानी कि उसका गीत जो खत्म नहीं हुआ था, वो गा रहा था, और कब की बात है, अभी की नहीं। गा रहा है नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं गा रहा था, यानी कि भूत की तो बात है, था, और वो काम खत्म नहीं हुआ था, चल रहा था। सीता सो रही थी, कब, भूतकाल में, पहले, है ना, पहले की बात है, तो इसलिए क्या, अपूर्ण भूत। तो ये भी किसके उदाहरण हो गया, अपूर्ण भूत के। वह गा रहा था, वह सो रहा था, वे हंस रहे थे, तो ये सबके किसके हो जाएंगे, सब अपूर्ण भूत के। आगे है संदिग्ध भूत, यानी डाउटफुल पास्ट। भूतकाल की जिस क्रिया से कार्य के अनिश्चितता अथवा संदेह का ज्ञान हो, संदेह प्रकट हो, संदेह मतलब डाउट, संदेह प्रकट हो, उसे क्या कहें, संदिग्ध। जैसे तू गया होगा, है ना, यहाँ पे होगा से क्या पता चल रहा है, तू गया होगा, बस छूट गई होगी, दुकानें बंद हो चुकी होंगी, तो यहाँ पे क्या है, संदेह है हमें कि ऐसा हो गया होगा, वैसा हो गया होगा, उसने ये किया होगा, तुमने ये पढ़ा होगा। तो इससे क्या हो चल रहा है, संदिग्ध भूतकाल, यानी संदेह वाली बात है, डाउटफुल पास्ट की। चलिए, अब जो अंतिम प्रकार है इसका वो है हेतु हेतु मत। अब हेतु हेतु मत का मतलब क्या होता है, हेतु मतलब होता है कारण। जब एक क्रिया के होने का दूसरा कारण होता है, या एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है कि अगर ऐसा होगा तो वैसा होता, ये करते तो वैसा करते, मेहनत करोगे तो सफल होगे, उसने मेहनत की होती तो सफल हो जाता। तो एक क्रिया क्या है, दूसरी क्रिया पर निर्भर हो रही है, और उसका एक कारण है, तो इसी कहते हैं हेतु हेतु मत, यानी कंडीशनल पास्ट। कंडीशनल मतलब जो शर्त है, इसकी एक शर्त होती है। यदि भूतकाल में एक क्रिया के होने या ना होने पर दूसरी क्रिया का होना या ना होना निर्भर करता है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द, तो वह हेतु हेतु मतलब भूतकाल की क्रिया है, यानी कि एक क्रिया दूसरे पर निर्भर कर रही है। यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते, यानी कि किसकी बात होगी, अगर तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते। तो ये क्या है, किस पर निर्भर होगी, परिश्रम पर। परिश्रम करने पर ये क्रिया, पास होना किस पर निर्भर है, पास तभी तो होते अगर परिश्रम करते, तो ये इस पर निर्भर होगी क्रिया पास होना, एक क्रिया दूसरे पर निर्भर हो रही है। इसी प्रकार यदि वर्षा होती, एक बात है यदि वर्षा हुई है जो कि नहीं हुई, कहना है कि यदि वर्षा होती जो कि नहीं हुई तो फसल अच्छी होती, फसल अच्छी नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, क्योंकि वर्षा नहीं हुई। तो ये किस पर निर्भर कर रहा है, इस पर निर्भर कर रहा है। दूसरा देखिए, क्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर हैं। हाँ, ये मैंने आपको बता दिया, पहली क्रिया के होने ना होने दूसरी क्रिया पर पूरी तरह निर्भर है, अतः ये हेतु हेतुमत भूतकाल की क्रिया है। तो ये किसकी बात होगी, हेतु हेतुमत क्रिया। आप समझ गए, एक क्रिया दूसरी तरह दूसरी क्रिया पर पूरी तरह से निर्भर है। एक सेकंड रुकेंगे आप, भी आगे चलते हैं, सिर्फ एक सेकंड।
जी, माफ़ी चाहते हैं थोड़ी देर इतनी देरी के लिए। तो हम बात कर रहे थे हेतु हेतुमत भूतकाल यानी कि कंडीशनल पास्ट। अब ये होता क्या है कि इसकी एक कंडीशन होती है जो मैं आपको समझा चुका हूँ उदाहरण से भी। इसकी एक क्रिया जो है दूसरी क्रिया पर निर्भर करेगी, यानी कि एक क्रिया तब होगी जब दूसरी क्रिया हो चुकी होगी। अगर वो क्रिया नहीं होती तो दूसरी क्रिया भी नहीं होगी। अगर पहली क्रिया हो गई होगी तो दूसरी क्रिया भी हो जाएगी। यानी कि निर्भरता यहाँ पे प्रदर्शित होती है, निर्भरता दिखाई देती है ना? जैसे कि आपने उदाहरण देखे थे, जैसे कि यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। अगर तुम वहाँ गए होते तो वह आपको मिलता, यानी कि जो कि आप नहीं गए और वो आपको नहीं मिला। एक क्रिया अगर नहीं होती तो दूसरी क्रिया भी नहीं होती, एक दूसरे पर निर्भर होती है। ये बात किसकी थी? हेतु हेतुमत भूतकाल की। अब ये बात हमने किसकी पढ़ ली? हमने वर्तमान काल पढ़ लिया, दूसरा हमने भूतकाल भी पढ़ लिया। अब जो तीसरा प्रकार रहता है उसे कहते हैं भविष्यत काल। भविष्य काल यानी कि आने वाला समय। अब उसके बारे में थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। जैसे कि देखिए, इसे समझिए बड़ा ध्यान से। भविष्य क्या है? जो क्रिया भविष्य में होने वाली है, यानी कि आने वाले समय में। भविष्य कहते हैं जो आने वाला समय है, जो अभी आया नहीं है, उसमें जो क्रियाएं होंगी उन्हें कहें भविष्य काल की। उदाहरण है, वह कल घर जाएगा। यहाँ समझिए, वह कल घर जाएगा और यानी कि अभी वो घर गया नहीं है, जाएगा। और कब जाएगा? जब समय आएगा। अभी आया नहीं वो समय, और समय आएगा तो उसे कहते हैं भविष्यत काल। इसी प्रकार हम सर्कस देखने जाएंगे, तो यानी कि अभी गए नहीं है, जाएंगे, बाद में जाएंगे, आने वाले समय में जाएंगे। अब ये क्या है? किसान खेत में बीज बोएगा, यानी कि बोया नहीं है, बाद में बोएगा। बाद में कब? आने वाले समय में। और आने वाला समय क्या है? भविष्यत काल। आने वाला समय, इसी को क्या कहते हैं? भविष्य काल। आने वाला समय। वह जाएगा, वह खाएगा, वह पिएगा, वह हंसेगा, वह दौड़ेंगे, है ना? चलिए, अब इसके कुछ प्रकार है भविष्यत काल के, वो भी एक बार देख लेते हैं। आ गया। अ, देखिए, यहाँ पे आइए। भविष्यत काल के भेद, इसके भेद यानी कि प्रकार कितने हैं? इसके तीन भेद हैं। और वो कौन कौन से हैं? सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल, हेतु हेतुमत भविष्य काल, जो कि इन नामों से मैं आपको परिचित करा चुका हूं। सामान्य की बात होती है जब क्रिया एकदम सामान्य की बात हो, यानी कि जाएगा, खाएगा, पिएगा, सोएगा, वो एकदम सामान्य बात होगी। और संभाव्य की बात होती है, संभाव्य मतलब संभावना को प्रकट करने वाली, जहां संभावना हो, उम्मीद हो, उसे कहते हैं संभाव्य भविष्यत काल। अब जो तीसरा प्रकार है उसे कहते हैं हेतु हेतु मद भविष्य काल। और मैं आपको बता चुका, हेतु हेतु का मतलब होता है कारण। ठीक है, इसमें कारण छुपा होता है, एक क्रिया दूसरे पर निर्भर होती है। तो एक एक करके इन्हें भी हम देख लेते हैं। पहला, सबसे पहला है सामान्य भविष्यत काल। और सामान्य भविष्यत काल की क्या पहचान है? वो ये है कि क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य ढंग से होने का पता चलता, उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे बच्चे कैरम बोर्ड खेलेंगे, ये तो एकदम सामान्य सी बात हो गई नहीं? बच्चे कैरम बोर्ड खेलेंगे, बच्चे अ, खाना खाएँगे, तो ये क्या है? खेलेंगे, सामान्य बात है। और भविष्य खेलेंगे आया है, इसलिए क्या भविष्य की बात है, यानी कि अभी नहीं, बाद के आने वाले समय में। वह घर जाएगा, तो घर जाएगा, ये भी सामान्य की बात है। दीपक अखबार बेचेगा या अखबार पढ़ेगा, तो ये क्या है? सब सब सामान्य को दर्शा रहे हैं, सामान्य बात को दर्शा रहे हैं। और सामान्य भी किसमें? भविष्य में दर्शा रहे हैं, इसलिए ये सामान्य भविष्यत काल की बात है। अब दूसरा जो इसका प्रकार है वो क्या है? संभाव्य भविष्य काल। संभाव्य का मतलब होता है जो मैं आपको बता चुका। फिर से सुनिए, संभावना को प्रकट करने वाला। क्या? जो संभावना को प्रकट करे, जो संभावना को बताए। अब पढ़िए इसकी डेफिनेशन। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना, क्या संभावना का पता चले, उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जिससे भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना हो। क्या? भविष्य में होने की संभावना हो, यानी कि एक छोटी सी उम्मीद हो, उसे क्या कहते हैं? संभाव्य भविष्यत काल। जैसे शायद चोर पकड़ा जाए, यानी कि ऐसी हम एक उम्मीद कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उम्मीद, कल्पना, संभावना है हमें ऐसी। एक कैसी संभावना है? कि शायद चोर पकड़ा जाए। जाए कब? भविष्य में, अभी पकड़ा नहीं है, या और पकड़ भी लिया नहीं है। क्या है? सामान्य की बात हो रही है, भविष्य की बात हो रही है।
दूसरा है परीक्षा में शायद। और देखिए इनमें शायद ही शब्द आ रहे हैं, इनसे भी आप पहचान सकते हैं कि शायद तो संभाव्य को दर्शाता है, यहाँ भी शायद। परीक्षा में शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त हों, तो ये क्या है, एक उम्मीद है, एक संभावना है, इस परीक्षा में शायद अच्छे अंक प्राप्त हों। आप भी ऐसी उम्मीद कर रहे होंगे, क्या कल्पना लगाए बैठे होंगे कि शायद इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए। तो ये क्या है, एक संभावना है। क्या है, संभावना है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों ही कंडीशन है ना। अगर आप मेहनत करेंगे तो जरूर हो जाएगा भाई। हो सकता है कि मैं कल वहां जाऊं, क्या है, हो सकता है ऐसा कि कल मैं वहां जाऊं। तो ये क्या है, एक संभावना है, एक उम्मीद है। और जो संभावना को प्रकट करता है उसी को क्या कहते हैं हम, संभाव्य भविष्यत काल। मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे से एकदम समझते हुए चल रहे हैं, और जो कि मैं पूरी मेहनत से समझाने की कोशिश भी कर रहा हूं। ठीक है। अब इसका जो अंतिम प्रकार है उसे कहते हैं हम हेतु हेतु मद भविष्यत काल। अब हेतु हेतु मद भविष्यत काल क्या होता है, जो कि इसका अर्थ होता है कारण। इसमें एक कारण होता है और क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। जैसे हमने वर्तमान में पढ़ा था कि अगर एक क्रिया होगी तो दूसरी होगी, और दूसरी नहीं होगी तो पहली भी नहीं होगी, पहली नहीं होगी दूसरी नहीं होगी। तो यानी कि पूरी तरह से निर्भरता को दर्शाता है। जैसे क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होना दूसरी आने वाले समय पर क्रिया पर निर्भर हो, उसे हेतु हेतु मत भविष्यत काल कहते हैं। जैसे वह आए तो मैं जाऊं, क्या है, वह आए तो मैं जाऊं। कब जाओगे, जब वो आएगा। ना वो आएगा ना तुम जाओगे। तो क्या है, इस पे इसने दर्शा दी, एक बात थी वह आए तो मैं जाऊं, निर्भर है ना दूसरी पे। आने का जो है जाने पे है, जाओगे तब जब वो आएगा। तो किस पे निर्भरता होगी, निर्भरता यहाँ पे दर्शाई जा रही है, कंडीशन यहाँ पे बन रही है, कारण यहाँ पे दिख रहा है। क्या कारण है कि अगर वो आएगा तो ही जाऊंगा, ये एक शर्त है। शर्त है, कंडीशन है, कारण है ना, निर्भरता है। क्या क्या बात हो गई, शर्त, कारण, निर्भरता, निर्भरता। तो ये क्या है, सब इसकी बात होती है हेतु हेतु मत भविष्यत काल की। जैसे कि वह कमाएगा तो खाऊं, वह कमाए तो खाऊं। तो मतलब कि खाना कब है, अगर वो कमाएगा। क्या निर्भरता होगी, कमाने पर निर्भरता है। एक क्रिया कमाना है, दूसरी खाना है। अब कमाना किस पे, वो खाना किस पे निर्भर है, कमाने पे। देखिए, तो निर्भरता को दर्शाते, कारण क्या है, कमाना, तभी तो क्रिया पूरी होगी। शर्त क्या है, कमाना, शर्त कारण निर्भरता ये सब इस पे निर्भर है। जब ये क्रिया होगी तब दूसरी होगी। दूसरा है, जो कमाए सो खाए। खाएगा कौन, जो कमाएगा, है ना। तो ये भी क्या, निर्भरता को दर्शाई, कारण को दर्शा रही है। दूसरी, वह पढ़ेगा तो सफल होगा। सफल कब होगा, जब पढ़ेगा। तो ये सफल पे कौन सी क्रिया दर्शा रहा है, कौन सी निर्भर है, पढ़ना। अगर पढ़ोगे तो सफल होगे, नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगे। यानी कि एक क्रिया अगर नहीं हो रही तो दूसरी भी नहीं हो रही, एक हो रही है तो दूसरी भी हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, शर्त है, एक कारण है, एक निर्भरता है इसके अंदर। तो ये सारी बात किसके अंदर कर रहे हैं हम, हेतु हेतु मत भविष्यत काल। तो हमने भविष्य सॉरी हमने काल के तीन प्रकार पढ़े, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। फिर हमने एक एक काल के अंतर्गत जितने काल आते हैं उन सब के बारे में पढ़ा, उनके उदाहरण भी देख लिए, पूरी तरह से हमने जानने की कोशिश की है। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई संदेह है और आप ठीक से नहीं समझ पाए, तो पहले तो आप वीडियो को दोबारा देखें, क्योंकि एक बार से शायद समझ में नहीं आता। और अगर फिर भी कोई संदेह है तो जहां संदेह है तो आप हमसे कहें, कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि यहाँ पे संदेह है। हम जरूर उसका निवारण करने की कोशिश करेंगे, फिर से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और अगर अच्छी लगी, वीडियो पसंद आई है, हम ठीक से आपको समझा पा रहे हैं, तो आप हमें ये भी बताएं ताकि हम और बेहतर कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही था, तब तक के लिए जय हिंद।